Over to all of you. Thanks, Abhishek. मृदुला, आपने कॉल किया मैडम को? Yes, ma'am, John. Yeah, she is good. I was on call with her. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Good evening, नहीं ma'am. Good evening, ma'am. नहीं मैम, नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है मैम। मैम एक बार रीजॉइन कर लो आप, डिस्कनेक्ट करके। Hi, Mridula. Which system are we doing today? Hello, audible? Hello. Yes, ma'am. You're audible now. Yes. Yeah, system actually ma'am will tell. She was unable to unmute herself. Respiratory system. Yeah. Respiratory. Okay. Sure. ma'am. Yeah. Okay. First practice. Sulabha Naukasana. You know, right? Yeah. Huh. Yes. Initial relaxation position. Prone position. Naukasana. Not supine, prone position. Turn on your left side, take left hand support of your below the head. Okay. Initial relaxation position, legs apart, 1.5 feet, toes outward, heel inwards, hands folded at elbow. Relax your head towards right or left as per your comfort. Okay. And start practice. Open your eyes, bring both the legs together, toe heel is together. Straighten your elbows, hands by the side of your body.
पहले हाथ सीधे करिए अर्चना, यस, देन बाद में फोरहेड. ओके, हाँ, ओके. नाउ टेक योर both the hands on your lower back. Catch and hold your one wrist with other palm. Now rest your chin on the ground. Okay, now lift your both the extremities simultaneously. Eyes closed. Observe differential relaxation and practice pranadhana. Maintain for 3 to 5 breaths. To release, open your eyes and slowly land your both the extremities. First, rest your chin on the ground. Then brushing your nose, put it on the ground. Release your hands. हाथ पहले आपको रिलैक्स नहीं होंगे, स्ट्रेट रहेंगे, स्ट्रेटन. हाँ, now turn your head towards one side. Then fold your elbows, relax your hands. Then release your legs, relax. Okay. एग्जैक्टली रिवर्स वे से आपको रिलीज करनी है, प्रैक्टिस से बाहर आना है. क्लियर है प्रैक्टिस? ओके. नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस त्रिकोणासन एब्डोमिनल स्ट्रोक्स. यहाँ पे आपको एब्डोमिनल स्ट्रोक्स लिखे हुए हैं, वहीं पे आपको बोला नहीं जाएगा, जस्ट प्रैक्टिस नाम बोला जाएगा त्रिकोणासन. आपको समझना है रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रैक्टिस है, तो आपको स्ट्रोक्स देने हैं. ओके, ओके. पहले स्टैंड होना है, कंफर्टेबल स्थिति जो आपकी है. हाँ, ओके. अब टेक पोजीशन, टेक लेफ्ट legs away, 3.5 feet distance between your legs. Okay, take your hands in shoulder line, palm facing downward, elbows straight. Okay, now twist your body towards left side, towards left side. Okay, now bend right fingers towards left toe and look up. Gaze on your upper hand. Okay, after 2-3 normal breath, give active exhalation only 5 strokes. Exhale out 1, 2, 3, 4, 5. Stop these strokes and slowly. वहीं पे आपको स्ट्रेट पर होना है, बाद में डी ट्विस्ट करिए बॉडी. ओके, ट्विस्ट, डी ट्विस्ट कर लीजिए. मैम इसमें पहले राइट साइड टर्न, सॉरी लेफ्ट साइड टर्न होना है. लेफ्ट साइड जब आप टर्न होते हो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो आपके राइट फिंगर्स लेफ्ट टो के पास आएंगे ना. या हाँ? मैम ओके ओके ठीक. इसलिए तो फर्स्ट हम राइट फिंगर्स को लेफ्ट टो के पास लेके जा रहे हैं, इसलिए बॉडी को और ऐसे कोई ये नहीं कि आपने जब राइट में टर्न किया तो कुछ कोई बात नहीं है. हाँ, फिर भी हम पहले कभी भी राइट से स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपको राइट फिंगर्स को लेफ्ट टो के पास लेके जाना है, इसलिए आपको लेफ्ट साइड ट्विस्ट करनी है बॉडी को. ओके ओके. आपके यहाँ पे नी स्ट्रेट रहेंगे, आपका जो गेज है अपर हैंड पे होगा. हाँ, और 2-3 नॉर्मल ब्रेथ के बाद आपको 5 स्ट्रोक्स देने हैं. ठीक है, अब वहीं पे आपको स्ट्रेट ऊपर आना है, बाद में आपको बॉडी ट्विस्ट करनी है. सामने आने के बाद वापस बॉडी को ट्विस्ट करनी है टुवर्ड्स राइट साइड, देन बेंड डाउन. पहले बॉडी को ट्विस्ट करेंगे पूरी तरह से, ट्विस्ट देन बेंड. हाँ, अब राइट साइड में हो गई, लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड. मैम एक बात पूछनी है, इसमें बुक में 2 to 2.5 feet डिस्टेंस दिया है, आपने कितना बोला था अभी? मैंने 3 फीट बोला है, क्योंकि में दिया हुआ है कि आपको क्या होता है 2 फीट से डिस्टेंस है वो ट्विस्ट नहीं मिलती है, तो आप 3 फीट का डिस्टेंस तो काफी रखें. ठीक है. अच्छा, ओके. और कभी कभी अपनी बॉडी लेंथ के हिसाब से भी वो डिस्टेंस, जिनकी हाइट कम होती है ना, तो बिल्कुल ही 2 फीट का डिस्टेंस रहेगा, 2.5 फीट, तो बिल्कुल वो बॉडी को ट्विस्ट नहीं मिलती है, स्ट्रेट जैसी बॉडी लगती है. तो 3 फीट का डिस्टेंस रख लीजिए. मैम एवरी आसन इन 5 स्ट्रोक्स. एवरी आसन मीन्स 5 स्ट्रोक्स ही देना है. मतलब ज्यादा नहीं है प्रैक्टिस स्ट्रोक्स देने वाली, एक ही है, त्रिकोणासन ही है, एक ही प्रैक्टिस है. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कोई प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आपको स्ट्रोक्स देने वाली है, नहीं है ना, नहीं है, नहीं. कोई भी नहीं है. तो एक ही प्रैक्टिस है, आपको ध्यान में रखने के लिए अच्छा है. ओके, त्रिकोणासन. ठीक है. या तो
हो गए दोनों तरफ से ना, क्लियर हो गए? फाइन, आगे चलेंगे। अब है उत्तान ताड़ासन, लाइंग डाउन पोजिशन, सुपाइन पोजिशन। लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए बैक पे लेटते हैं, मतलब सिर के नीचे सपोर्ट लेते हुए हम बैक पे आएंगे। उत्तान ताड़ासन करने के लिए रिलैक्सेशन पोजीशन है, लेग्स अपार्ट 1.5 feet, हैंड्स 5 to 6 अवे फ्रॉम योर बॉडी, palm facing upward, fingers semi folded. दिस इज इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन। हाँ चलिए, अब आंखें खोलते हैं। स्टार्ट पोजीशन, लेग्स टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। ओके, start practice. Raise your both the hands up and bring your hands above your head. Place them on the ground. Okay. Now stretch your arms upward and stretch your feet downward. Stretch your body in opposite direction. Maintain this stretch. Eyes closed. Observe differential relaxation. Keep your abdomen relaxed. Your facial muscles relaxed. Bring gentle smile on your face. Okay. Now practice pranadharana. Maintain 3 to 5 breath. Okay, release the stress first, open your eyes. Now slowly raise your hands and bring your hands towards your body. Straight लानी है, बिल्कुल शरीर के पास आएंगे हाथ, रिलैक्स नहीं होंगे। हाँ, अब हाथों को दूर करते हैं, पैरों को दूर करते हैं। ओके, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट सुलभ कपालभाति एंड भ्रामरी रेचक। तो आप टर्न करते हुए गेट अप, सिट। अब कोई भी प्राणायाम है या तो आपको अर्ध पद्मासन की स्थिति में आना है। इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन में बैठना है। सिटिंग पोजीशन, लेग्स अपार्ट, हैंड्स बिहाइंड, फिंगर्स बैकवर्ड, टोज आउटवर्ड, हील इनवर्स इन। ओके, अब यहाँ पे आपको अर्ध पद्मासन में जाना है। तो आंखें खोलते हुए हेड को स्ट्रेट करेंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे, पैरों को साथ में लेंगे, हाथ शरीर के पास आएंगे, फिंगर्स फॉरवर्ड। आप अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। ऐसे नहीं, कौन है ना, ऐसे नहीं पैर को उठाना है। जमीन पे सोल को फोल्ड कर लीजिए, उठाइए, हाथ पकड़ लीजिए हाथों से। हाँ, ऐसे दोनों हाथों से, जैसे बेबी को पकड़ते हैं, ऐसे दोनों हाथों से। जैसे एक हाथ में आपके सोल आएगा, एक हाथ में टोज आएंगे, हील और टोज। ठीक है, अब अपने हील को लेफ्ट ग्रोइन में फिक्स कर लीजिए और लेफ्ट लेग को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते हुए लेफ्ट सोल को राइट थाई के नीचे रखें। अर्ध पद्मासन, द्रोण मुद्रा, ये हो गया अर्ध पद्मासन। अब आपको कपालभाति क्या है, भ्रामरी रेचक और सुलभ कपालभाति। तो पहले सुलभ कपालभाति करेंगे। ओके, हाथ द्रोण मुद्रा में है, चीन जमीन पे पैरेलल है, कंधे थोड़े से पीछे है, नॉर्मल इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। ओके, अब प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल फुल्ली, शोल्डर चेस्ट अप। नाउ फिक्स योर शोल्डर चेस्ट अप, डू नॉट अलाउ टू कम डाउन। Okay, now keep your abdomen relaxed. Normal breathing, 2-3 normal breath. Okay, now active exhalation. Inhaling is passive. Okay, 30 strokes. चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Stop the strokes. Relax your chest, shoulder. ओके, आंखें बंद रहेंगे कई सेकंड आपके, और बाद में आप प्रैक्टिस से बाहर आ जाते हैं। जैसे करते हैं आप, आपको रिलीज नहीं करेंगे, हम इसी में भ्रामरी रेचक करेंगे। जब आपको प्रैक्टिस कपालभाति की होगी तभी आपको अर्ध पद्मासन रिवर्स वे से रिलीज करेंगे। ठीक है, भ्रामरी रेचक है। भ्रामरी रेचक प्राणायाम में हम हाथों को पद्म मुद्रा में लेंगे, पाम और पाम। जैसे कि राइट पाम को ऊपर रखिए, लेफ्ट पाम नीचे, राइट हैंड ऊपर। हाँ ठीक है, अपने दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स रखिए अपने थाइस पर। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहले मूलबंध लगाना है, प्राणायाम है। ओके, दोनों नॉस्ट्रिल से हम पूरी तरह से पूरक करेंगे, जैसे कि शोल्डर्स, चेस्ट अप। ओके, नाउ ड्यूरिंग एक्सेल स्टार्ट रेचक विथ हमिंग साउंड।
completely rechaka. Okay. This is one cycle. You have to practice cycle after cycle, minimum 5 cycles. Okay, without stopping. Mool bandha is still there. Slowly start Puraka, shoulder, chest, upper chest up. फेशियल मसल्स बिल्कुल आपके रिलैक्स रखिए, पूरे फोकस करनी है आपको साउंड पे, वाइब्रेशंस को फील करते हुए, साउंड को फोकस करते हुए आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। आपको स्टॉप बोला जाएगा, एग्जामिनर आपको स्टॉप बोलेंगे, तब तक आपको करते रहना है। ओके, आम्ही आता जालंधर बंद नाही लावायचे ना? नाही, भ्रामरी मध्ये नाही लावायचं। ओके, आप जैसे कि आपके 5 सर्कल होते हैं, आपको पहले पद्म मुद्रा से हाथ नीज पे रखे, बाद में अर्ध पद्मासन आप रिलीज कर लीजिए। पहले लेफ्ट लेग को अनफोल्ड करेंगे, बाद में राइट लेग को। हाथ ऐसे ही सोल को पकड़ना है, जैसे हमने उठा के लिया था वैसे ही। हाँ, यही प्रैक्टिस आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आपका टाइम पे आप भूल नहीं जाएंगे। थोड़ा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस चालू रखिए। ओके, अब हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रैक्टिस। सर्कुलेटरी सिस्टम में है त्रिपाद मार्जरासन। ओके, त्रिपाद मार्जरासन करने के लिए हम भारतीय बैठक से आएंगे। तो इनिशियल रिलैक्सेशन सिटिंग पोजीशन टू भारतीय बैठक। ओपन योर आईज, स्ट्रेटन योर हेड, बैक, मेक योर फीट वर्टिकल वेर एवर दे आर। पहले फीट को सीधे करेंगे, जहां पर है वहीं पर। हाँ, ओके, टेक योर हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। हाँ, अब पैरों को फोल्ड करेंगे। चलिए, नाउ टेक योर पाम फॉरवर्ड, 4 लेग पोजीशन में आइए। बिल्कुल शोल्डर के नीचे आपके पाम आएंगे, जो शोल्डर का डिस्टेंस है अपने पाम में होगा, और सेम डिस्टेंस अपने नीज में और फीट में रहेंगे। टो शुड बी रिलैक्स। बिल्कुल आर्म आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए, आपके थाइस परपेंडिकुलर होने चाहिए। बटक्स को ना आगे लेके जाना है ना पीछे जाना है, बिल्कुल एनिमल पोजीशन। ठीक है, अब त्रिपाद मार्जरासन है तो हमें क्या करना है, पैर साथ में आएंगे, टो हील नीज टुगेदर। ओके, नाउ ड्रैग योर राइट टोज बैक। अपने टोज को जमीन पे घिसते हुए पैर सीधा करिए घुटने में। अब अपने पैर को, सिर को साइमल्टेनियसली ऊपर उठाना है। पैर घुटने में बिल्कुल सीधा रखें और एंकल में पैर को धीरे से हल्का सा लूज रखें। एंकल को स्ट्रेच नहीं होने दीजिए, अपने फीट को स्ट्रेच नहीं होने दीजिए। एंकल में पैर रिलैक्स रखें, पैर घुटने में सीधा है। ऊपर देखिए, बिलो द चीन स्ट्रेच आ रही है आपके, बिलो द नी स्ट्रेच आएगी, लोअर बैक पे स्ट्रेच है। रिलीज करेंगे 2-3 ब्रेथ काउंट करने के बाद। हेड को और पैर को साइमल्टेनियसली नीचे लाते हैं। टो जमीन पे नहीं, नी के बाजू में ऐसे नहीं, टो जिधर से उठाया था जमीन पे टच कर लीजिए। हाँ, अब नी के बाजू में नी ले आइए, स्लाइड करते हुए। ओके, रिपीट विथ लेफ्ट लेग, ड्रैग योर लेफ्ट टोज बैक, अनफोल्ड योर लेफ्ट नी। यस, लेग एंड हेड अप साइमल्टेनियसली। जब आपका पैर नीचे रहता है तो आपका हेड भी नीचे रहेगा। ओके, जब आप पैर उठाओगे तभी आपको हेड को उठाना है, साइमल्टेनियसली एक्सट्रीमिटीज को दोनों उठाने। अब रिलीज करने के लिए आंखें खोलेंगे, हेड और नीचे, पैर नीचे आने दीजिए, टो, हेड को भी नीचे लाना है साइमल्टेनियसली अर्चना। हाँ, अब नी के बाजू में नी। त्रिपाद मध्ये स्ट्रोक्स नाही आहेत ना? नाही नाही नाही, स्ट्रोक्स तुम्हाला आता मी सांगितलेलं फक्त एकाच प्रॅक्टिस मध्ये आहेत, रेस्पिरेटरी प्रॅक्टिस मध्ये, त्रिकोणासन मध्ये। बाकी कुठे म्हणजे एक्झाम प्रॅक्टिसेस मध्ये नाहीये, बाकीच्या सिस्टम प्रॅक्टिसेस मध्ये, डायजेस्टिव्हला आणि रेस्पिरेटरी मध्ये बऱ्यापैकी प्रॅक्टिसेसला स्ट्रोक्स आहेत। इथे फक्त एग्जाम मध्ये एकच प्रॅक्टिस अशी आहे की तिथे तुम्हाला स्ट्रोक्स द्यायचे। ओके मैम, एक बार क्लैरिफाई कर दो, आप अभी हिंदी में बताना कि आप क्या कह रहे हो, स्ट्रोक्स हमें देने हैं उसमें त्रिकोण आसन में? अभी आपके जो एग्जाम प्रैक्टिसेस है, एग्जाम प्रैक्टिसेस में जो सिलेक्टेड प्रैक्टिसेस है, उसमें एक ही प्रैक्टिस जो है रेस्पिरेटरी की, त्रिकोणासन, उसमें आपको एब्डोमिनल स्ट्रोक्स देने। जैसे कि आप मैनुअल में रेगुलर जो प्रैक्टिस है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, उसमें आपको स्ट्रोक्स देने हैं, रेस्पिरेटरी में भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। तो उसी में से आपको एक ही प्रैक्टिस आई है, उसमें आपको स्ट्रोक्स देने हैं त्रिकोणासन। ठीक है, हाँ, ओके। नेक्स्ट प्रैक्टिस, सुलभ पर्वतासन। तो सुलभ पर्वतासन के लिए आपको अर्ध पद्मासन में बैठना है, सुखासन में बैठना है। मोस्टली आप सब प्रैक्टिसेस अर्ध पद्मासन में कर लीजिए।
इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन है, पैर साथ में, हाथ शरीर के पास, राइट लेग फोल्ड कर लीजिए। कभी आप लेफ्ट लेग को भी फोल्ड कर सकते हो, जब आपके दोनों प्रैक्टिस समझो आपको साथ में आ गई, जैसे कि पहली प्रैक्टिस है, दूसरी प्रैक्टिस है, तो आप नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप लेफ्ट लेग को यूज कर सकते हो, लेफ्ट लेग फोल्ड कर सकते हो पहले। ठीक है, पहले अर्ध पद्मासन में आप बैठे हो, चीन जमीन पे पैरेलल है, कंधे पीछे है, दोनों हाथ अपने घुटने पर द्रोण मुद्रा में है। ओके, पर्वतासन के लिए जॉइंट योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन नमस्कार मुद्रा, लिटिल अवे फ्रॉम योर चेस्ट। Okay. Now focus on your shoulders. Raise your hands up. Bring your hands towards your head, in front of your nose, forehead, on your crown. Now focus on your elbows. Unfold your elbows and stretch your arms up, chin parallel. Maintain this stretch upward. Observe differential relaxation and practice pranayama. To release, open your eyes. Fold your elbows. Bring your joint palm on your crown. Okay. Now in palm in front of your forehead, nose. Focus on your shoulders. Take your shoulders down. Okay. Bring your palm in front of your chest. Okay. Now release your Namaskar Mudra. Put the palm on your knee. Okay. Now release Ardha Padmasana. Clear? Okay. Now next is the Ardha Dronasana for cardiac patient. For Dronasana, lying down on your back, supine position. Turn on your left side, take left hand below the head for support. Okay. And द्रोणासन ते वेगळं होतं, ते द्रोणासन वेगळं आहे, हे कार्डियक साठी आहे. इथे आपल्याला थोडासा सपोर्ट घ्यायचा आहे, म्हणून दोन्ही प्रॅक्टिस मध्ये लक्ष करा. ओके, चलिए, ब्रिंग बोथ द लेग्स टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी. अब अपने हाथों को मतलब थोड़े से एल्बो पीछे लेते हुए अपर बॉडी उठानी, पूरे के पूरे नहीं, हल्के से थोड़े से सपोर्ट लेना है फोरआर्म का, इसलिए हल्के से एल्बो को पीछे लेते हुए अपर बॉडी और दोनों अपने राइट लेग को उठाना है. अर्ध है ना, हाँ अर्ध द्रोणासन है. तो अपने राइट लेग के साथ मृदुला ये पूरा सपोर्ट हो गया, थोड़ा सा कम कर लीजिए, पूरा नहीं, हाँ यस यस करेक्ट. हाँ प्रभा, आपका सपोर्ट आया नहीं, एल्बो पीछे आना चाहिए, पीछे थोड़ा सा, हाँ हाँ यस, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा. हाँ कंप्लीटली 90 डिग्री नहीं होने दीजिए बस. हाँ सेम है, चिन को आपको ऊपर उठाना है, बिल्कुल हेड को बेंड नहीं करें, बस बिल्कुल एक लाइन पे है, बिग टो एंड आईज. ओके, धीरे धीरे दोनों तरफ से नीचे आ जाएंगे. राइट लेग को रिलैक्स छोड़ते हैं. अब लेफ्ट लेग के साथ अपर बॉडी को एल्बो का सपोर्ट लेते हुए हाथ थोड़े से पीछे, फोरआर्म का सपोर्ट लेते हुए हाँ अपर बॉडी उठा रहे और साथ में लेफ्ट लेग उठा रहे. हाँ ठीक है. अर्चना थोड़ा सा सपोर्ट और ले सकते हो आप. हाँ हाँ पूरे, हाँ अभी बराबर है. ठीक है, स्लोली लैंड योर बोथ द एक्सट्रीमिटीज. ओके, क्लियर. अभी वो द्रोणासन और ये द्रोणासन में उधर भी सुलभ अर्ध द्रोणासन थे, तो उसमें आपको हे हाथों को उठाना नहीं था, जस्ट आपको अपर बॉडी के साथ उठाना था, है ना. एक अब है प्रैक्टिस उत्तान शुष्क गजकर्णी एंड सुलभ अभ्यंतर. तो आप लाई डाउन पोजिशन में हो. चलिए, जस्ट ओपन योर आईज, मेक योर फीट वर्टिकल वेर एवर दे आर एंड फोल्ड योर बोथ द लेग्स, रादर सेमी फोल्ड योर लेग्स, हाथ शरीर के पास. ओके, गजकर्णी के लिए एक हाथ रेडी रखेंगे नाक के पास, टेक अ हैंड रेडी. गजकर्णी में हम क्या करेंगे, ब्रीथ को इन होल्ड करते हुए अपर एब्डोमेन को फोकस करेंगे अप एंड डाउन करने के लिए. ओके, ब्रीथ इन फुल्ली, breathe out completely. Now breathe in fully and hold your breath in, pinch your nostril. Focus on your upper abdomen. Contraction, relaxation to your upper abdomen.
Okay, open your nostril. This is one round of Shushka Gajakarni. Go for one more round. One hand ready. Okay. Breathe out completely. Now inhale fully and pinch your nostril. Yes. Focus on your upper abdomen. Contraction, relaxation to upper abdomen. Contraction, relaxation. Very rhythmic, very slow. Stop these strokes. Open your nostril. Normal breath as well. Okay, आपको 2 राउंड या 3 राउंड करने हैं कंटिन्यूसली. जब आप 2 राउंड के बाद ही आपको एग्जामिनर बोलेंगे स्टॉप करके. तो आपको 2 राउंड के बाद स्टॉप नहीं हुई, जब भी आपको नहीं बोला जाता तो आप और एक राउंड कर सकते हो. 3 राउंड के बाद आपको स्टॉप करना ही है. ओके. शुष्क गजकर्णी क्लियर है? मैम इसमें ब्रीद इन किया पूरा एंड उसके बाद में नोज पिंच करके फिर स्ट्रोक्स भी देने हैं ना इसमें अपर स्ट्रोक्स नहीं. ये क्या होता है, एब्डोमेन को इन करना है और आउट करना है. जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. ये जो एब्डोमेन है आपका वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो अपने जगह पे वो हिलेगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा. लोअर. तो इसमें मैम अपर एब्डोमेन होगा. अपर एब्डोमेन. जब आपका अपर एब्डोमेन ही मूव होगा, क्योंकि हम ब्रीथ इन करते तो ऑटोमेटिकली हमारे चेस्ट ऊपर आ जाती है थोड़ी से, है ना. तो इसके वजह से आपका अपर एब्डोमेन ही मूव हो जाएगा. ऍब्डोमेन जो मुवमेंट करायचा आहे तो आपण नवलीसाठी ह्याच्यासाठी करतो ना, तसाच आत खेचायचा आहे ना फक्त. अग्निसार करतो ना, तसंच करा. अग्निसार मध्ये आपण लोअर एब्डोमेनला आत बाहेर करतो आणि शुष्क गजकर्णीला आपण अप्पर एब्डोमेनला आत बाहेर करतो. हा, आत बाहेर म्हणजे थोडंसं वरती टुअर्स चेस्ट, टुअर्स एब्डोमेन, टुअर्स डायफ्रॅमच्याकडे आपण पोट नेतो आणि परत खाली पोटाच्याकडे नेतो असं. आपण उड्या बंदसाठी जसा घेतो तसा. हा हा. सुलभ उत्तान शुष्क गजकर्णी. अब है सुलभ अभ्यंतर कुंभक. आपको बैठना है जैसे प्राणायाम में बैठे हो, अर्ध पद्मासन में. एक कुंभक मीन्स प्राणायाम ही है, तो आपको प्राणायाम की स्थिति में बैठना है अर्ध पद्मासन में. प्राणायाम जैसे आपको मूलबंध लगाना है. अर्ध पद्मासन की स्थिति. दोनों हाथ अपने घुटने पर द्रोण मुद्रा में. अभ्यंतर कुंभक. अभ्यंतर मीन्स अंतर. अंतर कुंभक मतलब सांस को हम अंदर रोकेंगे. ओके. चलिए नॉर्मल ब्रीदिंग. 2-3 नॉर्मल ब्रेथ. ओके. नाउ अप्लाई मूलबंध. टेक अ डीप ब्रीथ इन. अप्लाई जालंधर बंध. उड़ियान बंध. मेंटेन कुंभक. ओके. रिलीज जालंधर बंध. रेचक कंप्लीटली थ्रू बोथ द नोस्ट्रिल. आपके उड़ान बंधा ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं ड्यूरिंग रेचक. ओके. ये भी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअसली 2-3 टाइम्स करते रहने. तो अगेन मूलबंध इज स्टिल देयर. इनहेल फुल्ली. शोल्डर चेस्ट अप. अप्लाई जालंधर बंध. होल्ड योर ब्रीथ इन. उड़ान बंध मेंटेन. ओके. फर्स्ट रिलीज जालंधर बंध. रेचक थ्रू बोथ द नोस्ट्रिल्स. उड़ान बंध इज रिलीजिंग ऑटोमेटिकली. Shoulder, chest, abdomen. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. मैम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में है कि मूलबंध इज ऑप्शनल फॉर द पेशेंट्स. हाँ. तो पेशेंट के लिए. अच्छा. तो वो फिर इसमें कुंभक वाले में, अभ्यंतर कुंभक में भी if we are asked we can tell them. एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मूलबंध लगाना है. ठीक. थैंक यू मैम. ओके. अब हम करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. सुलभ गोमुखासन. सिटिंग पोजीशन में हो आप. Release and relaxation position to starting position. Bring both the legs together. Hands by the side of your body. Fold your right leg, rather semi-fold your right leg. Now fold your left leg and take a left sole inside left knee के नीचे से. नहीं आप उल्टा कर रहे हैं. अच्छा ना, उल्टा हो रहा है. हाँ. लेफ्ट सोल को राइट नी के नीचे से. हाँ. Now left sole nearer to perineum. Okay. Now take your right knee or left knee. Okay. Right heel towards
लेफ्ट पेरिनियम। ओके, अब आपका राइट हैंड लेग ऊपर है तो राइट हैंड को ऊपर उठाना है। रेज योर राइट हैंड अप। ओके, now fold your right hand at elbow and take it back. Okay, now take your left hand behind and interlock your fingers. Chin parallel, look straight. Practice pranadharana, differential relaxation. Open your eyes, release interlock. पहले लेफ्ट हैंड आगे, राइट लेग को अनफोल्ड कर लीजिए, आने दीजिए हाथ नीचे। चलिए, पहले आपको लेफ्ट लेग को अनफोल्ड करेंगे, राइट लेग को, बाद में लेफ्ट लेग। मैम लेफ्ट लेग इसमें बाहर। बैक का व्यू दिखाना है क्या? हाँ, बाद में। अभी आपने राइट लेग को स्ट्रेट दिखाया, जब आप लेफ्ट लेग करेंगे तभी आपको बैक शो करना है। ओके, टीचर भी बोलेंगे और आपको करना है। मैम इन केस इसमें मतलब फिंगर्स लॉक नहीं होता है तो? लॉक नहीं होता तो छोटा नैपकिन लेके जाइए, कर्चिप लेके जाइए। हाँ, उसको आप उसके साथ भी कर सकते हैं हम लोग? हाँ हाँ, वही उसके साथ ही करेंगे। आप कैरी कर लीजिए यस से। मैम राइट हैंड का टच होता है, लेफ्ट हैंड का नहीं होता, तो पीछे राइट हैंड वाला नहीं दिखा सकते? मैं यही सोच रही थी, एक दिखा देंगे जो हो जाता है। दोनों हो जाते हैं, दोनों। ओके, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, यस। मैम अगर नहीं होता है तो मार्क्स कट होंगे? अगर नहीं कर्चिप यूज होता तो करेंगे तो? कर्चिप से कर लीजिए, कर्चिप यूज अब तो करेंगे। मार्क्स नहीं कटेंगे ना? नहीं नहीं, कट नहीं होंगे। एक्चुअली कंप्लीट जब भी होती है एक प्रैक्टिस, जैसे कि इंटरलॉक होते हैं फिंगर्स, और एक कंप्लीट प्रैक्टिस के मार्क्स अलग होते हैं, और ऐसे थोड़े से होते, थोड़े हाफ एंड मार्क्स उसमें कट हो जाते हैं। मैम अगर सिर्फ टच होता हो तो भी मार्क्स थोड़े से कट होंगे? मतलब इट इज टच हो रहा है बट वो पूरा नहीं, ऐसे पकड़ नहीं पा रहे, तो वो उसके भी मार्क्स कट होंगे? नहीं, इतना ऐसे कुछ नहीं होते हैं। फिर भी आप रेगुलर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएंगे। वो थोड़ा सा बाकी तो वो इंटरलॉक हो जाएगा धीरे धीरे। मैम ऑफलाइन में भी उल्टा करके दिखाना पड़ेगा? ऑफलाइन में तो टीचर्स देख सकते हैं ना, अदरवाइज? ऑफलाइन भी देखेंगे, ऑनलाइन भी हम देख सकते हैं। पूरी तरह से स्क्रीन अपने सामने ही रहती है ना। नहीं, टर्न करने के लिए ऑफलाइन में भी टर्न करना पड़ेगा टीचर की तरफ? ऑफलाइन भी करना है, ऑनलाइन में भी करना है। ठीक। और अभी आगे आते हैं। गौमुखासन हो गया। अर्धभूमि नमनासन, तो आपको लेटना ही नहीं है, बैक सीधे स्ट्रेट बैठे, लेग्स टुगेदर। हाँ, हाथों को सीधन के साइड में है। अब अपने दोनों पाम को एक बाजू में लीजिए, टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड। पाम जमीन पे टच करिए। हाँ, और पूरी तरह से 90 टर्न होना है, पीछे नहीं देखने। आपकी चीन जो है पैरेलल है, बिल्कुल राइट साइड में सामने देखिए, बिल्कुल 90 टर्न बस। मेंटेन 3 to 5 ब्रेथ। स्ट्रेट बैठना है आपको, फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, चीन बिल्कुल पैरेलल रहेगी। आफ्टर 2-3 breaths, open your eyes. Slowly turn your head. Take your hands back and again, say left side. Hold the palm towards left side. Yes, and twist towards left. Correct. Open your eyes. मैम गेजिंग शोल्डर पे रहेगा कि सामने? क्या? गेजिंग शुड बी ऑन शोल्डर और नो? नहीं, शोल्डर पे नहीं, सीधा देखने का आपको, स्ट्रेट स्ट्रेट देखना है। चीन पैरेलल, लुक स्ट्रेट। मतलब टर्न 90 टर्न करते हो ना नेक को, तो आपको सामने देखा है। हैंड्स को मैम पैरेलल रखना है ना, दोनों हाथ पैरेलल? हाँ हाँ, एल्बो स्ट्रेट रखते हुए। बट उसमें हाथ पिक्चर में ऐसे आ रहे हैं, दोनों हाथ राइट साइड, आउटर साइड की तरफ ऐसे। पिक्चर में मतलब ऐसे नहीं आ रहे, फिंगर पॉइंटिंग फ्रंट नहीं आ रहा, थोड़ा डायगोनल दिखा रहा है उसमें एंगल में। हाँ, तो एक्चुअली हर एक की बॉडी के हिसाब से हो, तो बॉडी लिमिटेशंस होते हैं ना, इसके वजह से। इसके देखो ना, अभी जब भी हाथ जितने पतले होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, थोड़े से वो बॉडी हमारी होती है तो थोड़े से हाथों का पोजीशन चेंज होता है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, पैरेलल रखने की ना? हाँ, पैरेलल रखेंगे। ओके।
एल्बो स्ट्रेट। अब आते हैं सरटासन, जेस्टिकासन। सरटासन है तो प्रोन पोजीशन में आपको आना है। प्रैक्टिसेस के नाम अच्छी तरह से ध्यान में रखती है। अभी बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपके सेकंड रिवीजन बाकी है, तो आप फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। Initial relaxation position to starting position. Legs together, straighten your elbows, hands by the side of your body, forehead on the ground. सरटासन करेंगे, फोरहेड जमीन पे है। नाउ प्लेस पाम आइदर साइड ऑफ योर शोल्डर, चेस्ट के लाइन पे, शोल्डर के लाइन पे, बिल्कुल मैट के एज पे रखें, मैट के एज पे, चेस्ट के बाजू में। हाँ, अब ये आपको एक देखना है कि आपका एल्बो के नीचे रिस्ट आनी चाहिए और आपका जो एल्बो शोल्डर है वो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री का ये दिखना चाहिए। हाँ, कौन है? हेमलता, थोड़े से हाथ पीछे, थोड़े से पाम पीछे। यस यस, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। अब बिल्कुल जो आपका मैट का साइज होता है 2.5 फीट ना, तो बिल्कुल मैट के एज पे आपका जो जाएंगे तो बराबर डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जो आपका अपर आर्म का जो डिस्टेंस है ना, बिल्कुल वही डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब elbow and wrist in one line, right? हाँ, यस, हाँ। So it can't go outside mat, ना? यहाँ पे आपको चीन, फोरहेड के बाद चीन रेस करते हुए धीरे धीरे आपको अपर बॉडी को उठाना है, ऊपर देखना है, चीन अप, बस जैसे भुजंगासन होता है ना वैसे। इसका पूरा सुरेश जी, आपकी आवाज ब्रेक हुई, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोले आप? पूरा नाम कंप्लीट नेम। सरटासन। सरटासन, सरटासन, लीजर्ड पोजीशन। क्लियर है? ओके, अब है जेस्टिक आसन। मैम इसमें ऊपर जाने से पहले फोरहेड ऑन द फ्लोर होना चाहिए या चिन ऑन द फ्लोर होना चाहिए? पहले आप जब भी देखो, आप लाइन में कैसे थे, पैर साथ में थे, हाथ पहले आपने फोरहेड जमीन पे रखा था, हाँ, बाद में हाथों का अपने पोजीशन में आ गए, है ना? करेक्ट तो करेक्ट। पोजीशन लिया, आप ब्रशिंग करते हुए, आपको नोज ब्रशिंग करते हुए चीन को लेना है और कंटिन्यूअसली ऊपर आना है साइड में। थैंक यू, थैंक यू। करेक्ट, दिला, गुड, करेक्ट। ओके, अब है जेस्टिक आसन। जेस्टिक आसन में भी आपको सेम पोजीशन में रहना है, पैर साथ में, हाथ स्ट्रेटन करते हैं, माथा जमीन पे। अब अपने दोनों हाथों को अपने नेक पे लेते हुए फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे। ये नेक के ऊपर होना चाहिए, जो हमारा हेड होता है ना, हेड के सेंटर से और नेक के ऊपर ऐसे बिल्कुल वो सेंटर पॉइंट में रखें। ठीक है, अब आपके एल्बो देखिए जमीन पे है, फिर आपको क्या करने, थोड़े से स्प्रेड करने हैं हाथों को, तो ऑटोमेटिकली थोड़े से 1 सेंटीमीटर वो बाहर की तरफ जाते हैं। ये है ना जो पूर्व जस्टिकासन की स्थिति में है। अब आपको जस्टिकासन करना है तो धीरे से आपको अपर बॉडी, चीन को और हेड को ऐसे पैरेलल रखते हुए ऊपर उठना है, बस जस्ट लिफ्ट कर लीजिए अपने हेड को। जो हाथों का सपोर्ट है ना, प्रेस किया हुआ है, वो रहना चाहिए, तो आपको प्रेशर के साथ आपको उठाना है। तो आपके एल्बो जमीन से थोड़े से उठेंगे, हेड उठेगा, प्रेशर आपका रहेगा उधर ही। ठीक है, ज्यादा नहीं उठाने। ठीक है, धीरे से आते हैं नीचे। मेन क्या है, जो हमारा प्रेशर है वो मेन है। क्लियर है जस्टिकासन? एल्बो उचलले जातील ना? थोडेसे उचलायचे, तर जेव्हा आपण उचलतो ना तेव्हा तो पूर्णपणे त्याचं ते प्रेशर येतं त्याच्यावरती, आपल्या मानेवरती। आपल्या त्या नेक पेन साठी ती प्रॅक्टिस आहे ना। इस पे नेक पे और अपर शोल्डर पे प्रेशर आता है ना मैम? शोल्डर पे नहीं आता है, मतलब ये नेक पे, नेक पे। हाँ, ठीक है, नेक के मसल्स पे काम करते हैं। और जो फेस है वो बराबर रहता है, मैट के बराबर, ऐसे उठाना नहीं है। हाँ, नहीं उठाना नहीं, जैसे है वैसे आपको थोड़ा सा करना है, बस ऐसे करके। हाँ, यस,
चंद्राभ्यास है कुंभक रहित। अभी यहाँ पे आपको चंद्राभ्यास के लिए कुंभक लगाने त्रिबंधास के साथ। अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। मैम चंद्राभ्यास। जयष्टिकासन में, सॉरी मैम, ये हाँ हाँ, जयष्टिकासन में हेड उठाना है या नहीं उठाना है? खाना है। उठाना है ना? हाँ, एंड मतलब थोड़ा ऑटोमेटिकली। सा पैरेलल, जैसे कि आप ना समझो कि 1 इंच तक उठेगा, उतना ही उठाई, ज्यादा नहीं। ठीक है, हमें समझ गए ना? जैसे कि हाथों को हमने पहले से एल्बो थोड़े से स्प्रेड किए हुए, तो स्प्रेड करने से जो प्रेशर है आ रहा है नेक पे, है ना? वो प्रेशर को थोड़ा सा और हम और इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट कर ले, हल्का सा। ओके, एंड ऑटोमेटिकली एल्बोज फिर ऊपर आ जाएंगे जब हेड हाँ, थोड़ा सा यस उठेगा, यस, एंड करेक्ट, पैरेलल रहेंगे एल्बोज ग्राउंड को। राइट। ओके, थैंक यू मैम। ओके, अब है चंद्राभ्यास। चंद्राभ्यास मीन्स एक्टिवेट योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। ओके, टेक योर राइट हैंड अंगुली मुद्रा, क्लोज योर राइट nostril with your right thumb, 4 fingers टुगेदर। आपके बिल्कुल फोल्ड नहीं होंगे, 4 fingers आपके साथ में रहेंगे। ओके, राइट nostril क्लोज, elbow relax, shoulders relax, normal breathing, apply mulbandha. Okay, now start. Rechaka through left nostril, lower chest, upper chest, shoulder up, close both the nostril, apply Jalandhar bandha, apply Udyan bandha, abdominal lock, maintain kumbha. Okay, release Jalandhar bandha, open left nostril, Rechaka through left nostril, Udyan bandha is releasing automatically. Okay, go for 2-3 more cycle. Puraka through left, close both the nostrils, Jalandhar bandha, Udyan bandha, Mulbandha is still there. Release Jalandhar bandha, open left nostril, Rechaka completely through left nostril. Okay, go for one more cycle. Correct. Good. Fine. बाकी के लोग ऐसे ही बैठ रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझेगा। ठीक है, चलिए, हो गई ना सब प्रैक्टिसेस? हाँ, ते कुंभक रहित म्हटलेलं आहे, मग बंद लावायचे आहेत का? कारण तो बंद म्हणजे एक प्रकारचे कुंभकच झाले ना. 1 minute. हाँ, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। कुंभक रहित है मैम। 1 minute. आपण बंद कुंभकामध्येच लावतो ना. हाँ, एक्चुअली रहित है, सहित नहीं। रहित मीन्स हमें कुंभक नहीं लगाना है, त्रिबंधास के साथ नहीं करना है। ओके, त्रिबंधास नहीं, ओनली मूलबंध लगाना है। ओके, एंड साइकिल आफ्टर साइकिल, पूरा थ्रू लेफ्ट, रेचक थ्रू लेफ्ट। ओके, हाँ, त्रिबंधास के साथ नहीं है। वो एक बार सहित और रहित में गड़बड़ हो जाती है। रहित मीन्स रहते हुए, रहते हैं। रहित मीन्स नहते हुए, और सहित मीन्स होते हुए। ठीक है, तो रहित मीन्स हमें त्रिबंधास के साथ नहीं करना है। एक ठीक है, बार मैम हम 2 प्रैक्टिस राउंड करूया करो. का रहित हाँ, मध्ये? चलिए, मैम अर्ध पद्मासन में 2 राउंड रहित से करूया का प्लीज? ओके ओके, श्योर श्योर। अर्ध पद्मासन में आप हो। चलिए, मूलबंध लगाया, राइट नोस्ट्रिल क्लोज की, राइट नोस्ट्रिल क्लोज, पूरा थ्रू लेफ्ट, शोल्डर, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट आप, क्लोज बोथ दी नोस्ट्रिल। सॉरी सॉरी, नहीं, अभी क्लोज करना है आपको, लेफ्ट नोस्ट्रिल से रेचेक करना है। ओके, आपको अभी राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से बंद रखेंगे कंटिन्यूअसली, लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे। ओके, कीप योर राइट नोस्ट्रिल क्लोज कंटिन्यूअसली। ओके, पूरक थ्रू लेफ्ट, रेचक थ्रू लेफ्ट, कंटिन्यूअसली। हम इसमें रेशियो मेंटेन करनी है 1:2। 1:2, यस, मेंटेन। हेमलता, हेमलता, अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर रहे हो, लेफ्ट को नहीं बंद करना है। राइट देखिए, ऐसे ऐसे ही रखे,
मेरा हाथ देखिए, राइट नोस्ट्रिल बंद रखा है राइट थंब से, कंटिन्यूअसली लेफ्ट खुली रखिए, लेफ्ट से ही पूरा करेंगे, लेफ्ट से ही रेचक करेंगे। नो बंध है ना मैम? नो नो बंध। बंद, नो बंद, मूल बंद ओनली, ओनली मूल बंद, नॉट त्रिबंधस। इसलिए ये जो रहित और सहित पे ध्यान देना है, तो हमें रहित है मतलब नहीं चाहिए, मूल बंद। मैम मुझे एक बताइए ना, सुलभ अभ्यंतर कुंभक कैसा होता है मैम? अभ्यंतर मीन्स अंदर, बाह्य मीन्स बाहर। जो बाह्य कुंभक होता है उड़ियान बंद में हम बाह्य कुंभक करते हैं, जैसे कि सांस को बाहर छोड़ते हैं, बाहर रुकाते हुए हम नॉस्ट्रिल्स बंद करते हैं उड़ियान बंद में, है ना। यही हमें यहाँ पे बाह्य कुंभक में करना है, और आंतर कुंभक ही हमारे प्रैक्टिस एग्जाम के लिए। तो आपको ब्रीथ को इन होल्ड करते हुए त्रिबंधास लगाने। मूल बंद लगाया है, ब्रीथ इन किया, जालंधर बंद, उड़ियान बंद। पहले जालंधर बंद ओपन करेंगे, एक्सहेल करते हैं दोनों नॉस्ट्रिल पे, ऑटोमेटिकली उड़ियान बंद रिलीज हो जाए। ये भी आपको साइकिल आफ्टर साइकिल 2-3 साइकिल करते रहेंगे। तो दिस इज प्राणायाम, नॉट बंधा मीन्स प्राणायाम। तो आपको 2-3 साइकिल्स 4 साइकिल आपको करते रहना है। और मैम ये वाला भी एक सुलभ उत्तान शिशुका गज, मैम ये सब आपने करा दिया है ना? हाँ मैम, ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैम एक शुष्क बार गज सुलभ करनी, उत्तान तान शुष्क गज शिशुका करनी। गज करनी। हाँ मैम। तो ये उत्तान मीन्स लाई डाउन पोजिशन में आपको करना है, तो उत्तान ये शब्दों को आप छोड़ दीजिए, खाली गज करनी, अग्निसार इस पे फोकस करना है। तो अग्निसार प्रैक्टिस हमारे एग्जाम में है ही नहीं, तो अभी एग्जाम पर्पज आप देख रहे हो, तो खाली शुष्क गज करनी में आपको फोकस करना है। आपके अपर एब्डोमेन पे आपको मूव करना है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टू योर अपर एब्डोमेन, ओके, एंड कीपिंग योर ब्रीथ इन कंडीशन। ओके, ब्रीथ को इन करा किया है आपने, होल्ड किया है अंदर, और आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फोकस ऑन योर अपर एब्डोमेन। ओके, लाइन डाउन पोजीशन में हो, आपके पैर आपने अनफोल्ड किए, फोल्ड किए हुए, सेमी फोल्ड किए हैं, और एक हाथ का रेडी रखते हुए। इसमें मतलब ब्रीदिंग अंदर ही रहेगा, देन उसके हाँ होल्ड करना है, और हाँ, फिर नॉर्मल। तो आप हाँ, इसलिए जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना ही आपको होल्ड करना है। ओके। मतलब 4-5 राउंड तक आप कर सकते हो, बाद में आप ओपन कर लीजिए नॉस्ट्रिल। मैम कौन सा वाला है जो नीचे का एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं? खड़ागी मुद्रा। वो है अग्निसार में है, तो आपको एग्जाम में नहीं है, ये वाला एग्जाम में नहीं है। हाँ, और अभी आप ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम पर्पज जो प्रैक्टिस है उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप बाकी के प्रैक्टिसेस पे फोकस कर लीजिए। अभी एग्जाम के टाइम पे आपको इतने ही प्रैक्टिसेस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम जैसी सिस्टम हो जाती है ना फर्स्ट प्रैक्टिस, तो आपको सब प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है, सब प्रैक्टिसेस आप थोड़े से रेगुलर करेंगे तो वो अच्छा रहता है। अभी समझ में आ गया, तो प्रैक्टिस होगी तो और अच्छे से। हाँ, मैम तो एक और एक क्वेश्चन है मैम। फर्स्ट प्रैक्टिस होती है ना, तो आप ऐसे एक सेशन आप कर लीजिए, फिर आपको अच्छा रहेगा। सेकंड प्रैक्टिस होने के लिए और 1 महीना चला जाता है ना, तो एक प्रैक्टिस के बाद तुरंत आप प्रैक्टिस चालू करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। ऐसे जो छोटे मैम एक छोटे क्वेश्चन और है, सुलभ कपालभाति में कितने स्ट्रोक्स देना है? 30 भस्त्रिका में 20, कपालभाति में 30। भस्त्रिका जो कल की ना हमने, तो भस्त्रिका में आपको 20 स्ट्रोक्स देने हैं, और भस्त्रिका के 1-2 साइकिल करने 20-20 वाले। ओके, अभी कोई डाउट है पूछिए। मैम प्रैक्टिस अभ्यंतर कुंभक में नोज को बंद नहीं करना है ना, डायरेक्ट जालंधर बंद लगाना है ना? हाँ, बंद करते तो भी चलता है, फिर कोई जरूरत नहीं। अभ्यंतरिया। हाँ, बंद करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बंद करने से और थोड़े से मतलब होल्ड हो जाता है ना ब्रीथ हमारा, तो अभी वैसे हम लॉक करते तो भी ये लॉक हो जाता है, बंद करने से और थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाते हैं ऐसे नॉस्ट्रिल मेरा बंद। क्योंकि ऑटोमेटिक वो नाक पे जा रहा है, इसलिए पूछ रही थी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो वैसे भी आप करेंगे तो भी चलेगा। मैम चंद्राभ्यास और भ्रामरी रेचक में हाउ मेनी राउंड्स हैव टू बी शोन? 5 साइकिल, मिनिमम 5 साइकिल्स। हाँ, ठीक है। साइकिल आफ्टर साइकिल, क्योंकि प्राणायाम है ना, तो आपको राइट। इसलिए राउंड में नहीं करना है वो साइकिल। आप 5 साइकिल के बाद आपको 6 साइकिल भी कर सकते हो, आप करते रहिए, आपको जब तक स्टॉप नहीं बोला जाता है। ओके मैम। मैम एक्चुअली ये क्या है कि हम अच्छे लोग नहीं कर रहे ना, बीमार लोग कर रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव के बीमारी वाले है ना मैम, रेस्पिरेटरी से, तो मीन्स हम तो अच्छे हैं, हम कर रहे हैं मैम।
तो जो बीमार है वो लोग तो मार्क्स मैम, जो तो बीमार लोगों के तो कंडीशंस अच्छी नहीं रहती है, बट वो करेंगे ना आसन, तो हमारे मार्क्स इतने नहीं डिडक्ट होना चाहिए एक्चुअली। नहीं, प्रैक्टिस के टेक्निक जो है वो हमें टेक्निक सीखे प्रॉपर है होना ना। चाहिए। हमने सिखाया किस लिए, आपको सीखने के लिए है ना, तो वो आइडियल पोजीशन जो आइडियल कहते पोजीशन, आइडियल पोजीशन का जैसी होती है वो जैसे है हैं वैसे दिखाना है। हाँ। पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं टेक्निक के साथ। तो आप सॉरी बिल्कुल मैम, बट मार्क्स त्रिकोणासन में कितने स्ट्रोक्स देने हैं? 5 स्ट्रोक्स। 5 5। स्ट्रोक, ओके ओके। बिल्कुल मार्क्स लूज नहीं होने दीजिए। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम मैम ये टाइम है। किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, किसी में 5 देने हैं, किसी में 20, किसी में 30? नहीं, ये जो अभी देखो ना, अपना एग्जाम के लिए ये हम सब कर रहे हैं ना, तो एग्जाम पर्पस ये सब किए हुए, जैसे कि वैसे कि हम रेगुलर प्रैक्टिस भी करते हैं तो उतने ही करते हैं ना। कपालभाति के भी 30 स्ट्रोक्स करते हैं, भस्त्रिका में हम 20 करते हैं, और जब हम एब्डोमिनल स्ट्रोक्स देते हैं तो भी 5 देते हैं। एक्चुअली जब प्रैक्टिस आप करते जाओगे ना, रेगुलर प्रैक्टिस आप खुद करेंगे अपनी, तो आप 10 स्ट्रोक दे सकते हो, 15 स्ट्रोक्स दे सकते हो। ऐसे कोई ये नहीं कि मतलब ज्यादा हम, जैसे कि हमारा सेशन होता है तो हम 1 घंटा का सेशन होता है तो उसमें हम प्रैक्टिसेस इंक्लूड करते हैं, तो उसके हिसाब से जो हम प्रैक्टिसेस इंक्लूड, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हम टाइम शेड्यूल करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम पर्पज सीख रहे हैं। हाँ बोलिए। मैम मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये ना लिखा हुआ है इधर, टू टू संधि चालन क्रिया 2 मार्क्स, उसके नीचे लिखी हुई है लाइन फ्रॉम ईच सिस्टम 1 प्रैक्टिस। ओके, मतलब संधि चालन क्रिया का डेमो के लिए हमें नहीं पूछेंगे, फ्रॉम सिस्टम्स में करेंगे ना, है ना वो मैम? सूर्य नमस्कार के और संधि चालन इंस्ट्रक्शंस क्रिया डेमो मैम, के वे अलग है। इंस्ट्रक्शन हाँ, बोलने का। वो अलग है। देखिए ना, संधि चालन क्रिया और सूर्य नमस्कार ऊपर है, 5 मार्क्स अलग है हाँ, ना। टू हाँ, टू उसके 2 बाद, मार्क्स 3 मार्क्स हाँ ऊपर है। हाँ, और ये जो है सिस्टम प्रैक्टिसेस, उसमें जो आपको 2-2 प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि एक प्रैक्टिस का आपका डेमो देना है और एक प्रैक्टिस को आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो अभी 5 प्रैक्टिस आपके सिलेक्ट हुए, 5 में से 2 प्रैक्टिस आपको बोले जाएंगे, उसमें से एक प्रैक्टिस को आपको बोलेंगे हम, ये प्रैक्टिस का आपका डेमो दिखाइए, जैसे कि प्रैक्टिस जब आप जैसे अभी किए हम, और एक प्रैक्टिस को इंस्ट्रक्शन देते हुए आपको बोलना है कि ये प्रैक्टिस का इंस्ट्रक्शन ऐसे तो ऐसे। मैम सिस्टम का आएगा, मतलब संधि चालन उसका क्रिया नहीं आपको नहीं। देने का है, हाँ, उसका नहीं देने का है। संधि चालन क्रिया और सूर्य नमस्कार में कुछ भी बोलना नहीं आपको, बस शो मैम ऑफ कर। संधि चालन क्रिया का जो मतलब बोलना है तो बोलने का नहीं है ना हम लोगों को नहीं नहीं सिस्टम में, नहीं नहीं नहीं, ओनली सूर्य नमस्कार में करना है। करना है, सूर्य नमस्कार में भी करना है, संधि चालन में भी क्रिया है, करना है। खाली जब भी आपको ये जो सिस्टम के प्रैक्टिसेस है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं। बट मैम जैसे इंस्ट्रक्शंस ऐसे बैठ के ही देने हैं ना, खुद करते हुए तो नहीं देने हैं ना? नहीं नहीं नहीं, जस्ट आपको बैठना है, बैठ के बोलते रहना है। जैसे मैम दे रहे हैं अभी हाँ हाँ, आप खड़े होके भी दे सकते हो, जैसे कि क्लासेस मैम में हम जैसे दे रहे देते हैं वैसे ही बता रहे हैं, ऐसे गलत है। थैंक यू मैम। ओके, चलो अभी एक एक प्रैक्टिस तो सब सिस्टम की बाकी है आपके मैम सेकंड। जस्ट वन क्वेश्चन, इट्स हाँ रिगार्डिंग एग्जाम। कार्डियक पेशेंट के लिए हम प्राणायाम कराएंगे तो हाँ वहां पे हम लोगों को मतलब उसको कंपलसरी सिटिंग पोजीशन कंपलसरी नहीं रहेगा, मूल बंद भी ऑप्शनल है ना, हाँ हाँ, एंड पूरक रेचक भी ऑप्शनल, पूरा क्वेश्चन भी ऑप्शनल, हाँ। मतलब ऑल द प्राणायाम्स जो हम्म, हमें बुक में दिया गया सब में। हाँ हाँ, सब ओ, सब प्राणायाम में, सब प्राणायाम ओ, कार्डियक पेशेंट के लिए। वैसे कोई भी थैंक यू। कंफर्टेबल स्थिति में चेयर में भी बैठ सकते हैं और आराम से बिना मूलबंद कर सकते कर हैं। सकते हैं, एंड रेशियो इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, दे शुड बी नॉट, मोस्टली ऐसे हो, हम बोल सकते हैं उनको कि जितना आप एक्सिल आउट ज्यादा कर करेंगे सकते हैं। अच्छा रहेगा। हाँ, ओके पूरक से ओके, ज्यादा एक्सिलेशन ज्यादा होनी चाहिए, रेचक ज्यादा ठीक है, नहीं। थैंक यू सो मच। ओके, देन फिनिश करेंगे। हाँ यस मैम, मैम वो जो हम थैंक यू ये मैम, भस्त्रिका थैंक करेंगे यू। ना, हाँ हाँ उसमें जो सूर्य भेदन वाली जो क्रिया टाइप क्रिया करेंगे ना, वो कितने हाँ हाँ, राउंड्स करने हैं? वो राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है वाला? वो सूर्य नमस्कार के 20 राउंड के बाद एक नहीं नहीं, नमस्कार है, भस्त्री, वो हाँ एक हाँ, साइकिल है, वो एक साइकिल है आपकी। अच्छा ऐसे वो आप एक है। उसके बाद एक हो गया, उसके बाद सेकंड राउंड पे जाना है, सेकंड साइकिल पे जाना है, वही शोल्डर्स अच्छा फिक्स अच्छा करते अच्छा हुए अच्छा, हाँ हाँ इनहेलेशन हाँ, सेम। करना है। तो एक साइकिल है वो, सूर्य ओके, भेदन के एक साथ। साइकिल है वो। हाँ, एक साइकिल है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके मृदुला, स्टॉप करेंगे। Yeah.
Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, Thank you ma'am. so much. Welcome. All the best. All the Thank you, best. ma'am. Thank you, Bye. ma'am. Thank you, Thank you so much, Thank you, ma'am. ma'am. Good night. Thank you. Good night, ma'am. Thank you, Good ma'am. night, ma'am. Good night, ma'am.